शहपुरा भिटोनी अंतर्गत फैक्ट्री बाईपास के पास भारत पेट्रोलियम के बुलेट ट्रक और पेट्रोल टैंकर आपस में भिड़ने से अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और पेट्रोलियम फैक्ट्रियों के अधिकारी को सूचना मिली तो रेस्क्यू टीम के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और ट्रक के घायल ड्राइवर और कंडक्टर को एम्बुलेंस से उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चौंकिए मत, यह पूरी घटना फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा की गई मॉक ड्रिल का है। जबलपुर जिले के शहपुरा भिटोनी क्षेत्र में आज ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह नजारा आपदा की स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और फैक्ट्री के अधिकारी के द्वारा की गई आयोजित मॉक ड्रिल में देखा गया। प्लांट के वायरलेस सेट पर दोपहर में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस बल, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा एम्बुलेंस आनन फानन मौके पर पहुंची और पेट्रोल के ट्रक में लगी आग को काबू करने में जुट गई। इस दौरान जबलपुर शहपुरा मार्ग पर आवागमन रोककर पानी की बौछार मारकर आग पर नियंत्रण पाया गया। अचानक आवागमन रोकने व आग लगने की जानकारी होने पर आसपास के लोग मौके से भागने लगे। वहीं टैंकर में लगी आग बुझने के बाद ग्रामीणों को जब पता चला कि यह मॉक ड्रिल किया जा रहा था, तब लोगों ने राहत की सांस ली। मौके ड्रिल के बाद अधिकारियों ने पूरी टीम को आपातकालीन स्थिति से निपटने के टिप्स दिए। इस दौरान मुख्य रूप से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम के अधिकारी और शहपुरा तहसीलदार पुलिस बल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव, मध्य प्रदेश। देखिए, अभी जो रिसेंट में जयपुर में एक इंसिडेंट हुआ जो आप लोगों को मालूम हुआ, जिसमें एलपीजी बुलेट और एक ट्रक का भिड़ंत हुआ, जिसमें काफ़ी सारी कैजुअल्टी हुई। उससे एक लर्निंग लेते हुए हम लोगों ने भी एक यहाँ पर ऐसा एक सीन क्रिएट किया था कि इन केस अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाता है इस एरिए में, तो जिला प्रशासन की मदद से हम लोग उस पर कैसे एक्ट कर सकते हैं। और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हम तीनों ऑयल कंपनी ने को कंडक्ट किया। ऐसा ही सीन क्रिएट किया कि बुलेट है और एक POL का टैंकर है पेट्रोल डीजल का, उनके बीच में आपस में हेड ऑन होते हैं। हेड ऑन होने के बाद में दोनों के केबिन में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उसमें क्या क्या इक्विपमेंट हमको यूज़ करना है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। फिर फायर ब्रिगेड को आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने कॉल किया। मेडिकल टीम जिला प्रशासन के निर्देश में यहाँ पर आई और कुछ कैजुअल्टी हुई, इंजरी, उसको लेकर के हम एम्बुलेंस में लेकर के गए और फर्दर उसको हॉस्पिटल में लेकर के गए। तो इस पूरी लर्निंग का मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस खुदा ना खास्ता होता है तो हम उसको कंट्रोल कर पाने में सक्षम है या नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने ये सब प्रशासन के माध्यम से उनके दिशा निर्देश में सब काम किया और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा कभी होगा नहीं, और अगर कभी हुआ भी तो हम इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। गौरव गुप्ता। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए, इसके तीनों कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां BPCL, HPCL, IOCL और LPG एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं मेडिकल स्टाफ मिलकर एक संयुक्त मॉक ड्रिल की गई। कैसे आपदा से निपटा जाए, इसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, ओसीन क्रिएट की गई जिससे आपदा उतरन हो सकती है, और प्रॉपर तरीके से ड्रिल की गई कि कोई कैजुअलिटी अगर होती है तो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कोई जनहानि होती है तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा इनका ड्रिल रहा। एक आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील विषय को इन्होंने इतना फोकस किया सभी कंपनियों ने। कैजुअलिटी अक्सर होती रहती है, लेकिन समय से अगर हम लोग निपट लिए तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा जो कंपनियां हैं वो मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और जो हमारा OSD और PNGRB जो गाइडलाइंस हैं उसमें हर साल हमें एक ऑफसेट मॉक ड्रिल करनी रहती है, जो कि हम लोग कंपनियां डिपो के बाहर जाकर अपनी तैयारियों का जायजा लेते हैं। साथ में हम लोग साल में 12 बार अपने डिपो के अंदर भी हर महीने एक ड्रिल करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी आपदा प्रबंधन की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेते हैं। उसमें जो और हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं इसका हम लोग जायजा लेते हैं। 6 महीने में एक बार हमारे यहाँ जिला प्रशासन भी हमें इन सब चीज़ों में मदद करता है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ये सब हमें इसमें, और जो पुलिस है उनका एक मुख्य रूप से रहता है। जो आज की जो ड्रिल थी इसमें जो मेन रोल था वो था पुलिस का, जिन्होंने इवैक्यूएशन किया। कहीं किसी को जो उस वक्त कोई व्यक्ति और ना क्षतिग्रस्त हो जाए। इसके साथ साथ जो हमारा फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझाने में सहयोग किया। जो जिला प्रशासन से जो हमें एम्बुलेंस मिली और उनका जो समय पर रिस्पांस आया वो बहुत अच्छा था। और
हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं जो हमारे डिपो के अंदर हमारा किसी भी तरह की आग को बुझाने में सक्षम हैं, और हम लोग समय समय पर उनकी तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन हमें आगे भी यही इसी तरह से सहयोग करता रहेगा।